गुड मॉर्निंग एट क्लास। आई एम आकाश, योर साइंस टीचर। बेटा हम 5th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, कोयल एंड पेट्रोलियम, जिसमें हम इंट्रोडक्शन, कोयल, पेट्रोलियम डिस्कस कर चुके हैं। और जो आज का मेन टॉपिक रहेगा वो है नेचुरल गैस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। यस, नेचुरल गैस। Natural gas is a very important fossil fuels because it is easy to transport through pipes. Natural gas is stored under the high pressure as compressed natural gas CNG. देखो बेटा, जो नेचुरल गैस है वो भी एक फॉसिल फ्यूल्स की तरह आप यूज़ करते हो। ठीक है, इसको ना ईज़िली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है, पाइप्स के थ्रू। और साथ में इसको स्टोर भी इजीली किया जा सकता है। जैसे आप अपने घर में CNG गैस यूज़ करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिससे आप घर में गैस पे खाना बनाते हैं मम्मी, तो वो जो गैस होती है वो नेचुरल गैस ही होती है। उसको कंप्रेस करके उस छोटे से सिलेंडर में काफ़ी 14 kg गैस फिल होती है उसमें। CNG इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन, मतलब जो CNG गैस है वो पावर जनरेशन एक टाइप से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पावर जनरेट करती है। It is now being used as a fuel for transport vehicle. देखो बेटा, अब हम जो CNG है उसको ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में भी यूज़ करने लगे हैं, बिकॉज इट इज़ अ लेस पोल्यूटिंग। मीन्स दैट कि आपके जो व्हीकल्स हैं जो डस्ट क्रिएट करते थे, ठीक है, वो CNG की वजह से डस्ट अब क्रिएट नहीं करते। इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल्स, मतलब ये एक साफ़ फ्यूल है, जिससे कोई भी आपका जो पॉल्यूशन होता है वो नहीं होगा। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ अ CNG इज़ दैट इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स, फैक्ट्रीज, वेयर इट, मतलब इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, घर में, फैक्ट्री में, कोई भी डिसएडवांटेज नहीं आपको मिलेगी। इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, इसको पाइप्स के थ्रू भी सप्लाई किया जा सकता है। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वद अदर, जैसे जो गुजरात में है बेटा, वहाँ पर पाइपलाइन के थ्रू ही गैस को सप्लाई किया गया है। सम पार्ट्स ऑफ अ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, दिल्ली में भी पार्ट्स में पाइपलाइन बिछी हुई हैं बेटा गैसेस की। ठीक है, नेचुरल गैस इज आल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। बेटा जो नेचुरल गैस है वो एक आपका स्टार्टिंग मटेरियल है किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए, केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स में। इंडिया हैज़ अ वस्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस। इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। मतलब ये इंडिया में आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है, जैसे त्रिपुरा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, और कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा है वहाँ पर आपको नेचुरल गैस के प्लांट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मतलब बेटा कुछ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, मतलब कुछ टाइम के बाद वो फिनिश हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। You have studied in the beginning of the chapter that some natural resources are exhaustible like fossil fuels and forest and minerals. मतलब हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था बेटा, एग्जॉस्टेबल कौन से होते हैं, जो जल्दी से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिनिश हो जाने वाले हैं। ठीक है, और इनएग्जॉस्टेबल जो जल्दी से फिनिश नहीं होंगे, जैसे सनलाइट। यू नो दैट कोयल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स, जो कोयल और पेट्रोलियम है वो फॉसिल फ्यूल्स हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा ये डेड प्लांट से और काफ़ी सालों में मिलकर बनते हैं। इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियन ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू द दीज फ्यूल्स, मतलब काफ़ी मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनको कन्वर्ट होने में फ्यूल्स में। ऑन द अदर हैंड द नो रिजर्व ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स, मतलब अब हमारे पास जो रिजर्व बचे हुए हैं वो कुछ सालों तक ही चल सकते हैं। मोर एवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज़ द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। साथ में बेटा जितना भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं उसके कारण एयर पोल्यूशन भी ज़्यादा हो रहा है। देयर यूज़ इज़ आल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण बन रहे हैं। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी दैट वी यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, मतलब हम जो ये फ्यूल्स हैं इनके बिना भी नहीं रह सकते, लेकिन इनमें इसका लिमिटेशन भी, एक लिमिटेशन में यूज़ करना चाहिए। दिस विल रिजल्ट इज़ अ बेटर इन्वायरमेंट
smaller risk of a global warming and their availability for a longer period of a time। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग भी ना हो और अवेलेबिलिटी भी काफ़ी टाइम के लिए ये पॉसिबल हो सके। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्चेज एसोसिएशन दैट द PCRA एडवाइज पीपल हु टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। देयर टिप्स आर, मतलब जब भी आप ड्राइविंग करते हो तो आप किसी ना किसी टाइप से आप अपने पेट्रोल को डीजल को बचा सकते हो। तो कैसे बेटा? ड्राइव एट ए कॉन्स्टेंट एंड द मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। बेटा जितना हो सके आप एक कॉन्स्टेंट और मॉडरेट स्पीड से अपने व्हीकल्स को चलाएं। ऐसा ना करें कि एक बार काफ़ी स्पीड में चलाया फिर आप मंदा चला रहे हो, ठीक है। इससे क्या होगा? ज़्यादा फ्यूल वेस्ट होगा। आप एक मॉडरेट कॉन्स्टेंट स्पीड में चलाएंगे तो उससे इतना वेस्टेज नहीं होता। स्विच ऑफ इंजन एट द ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट। मीन्स दैट आप या तो कहीं पर आप किसी का वेट कर रहे हो या फिर आप ट्रैफिक लाइट में फंसे हुए हो तो अपने इंजन को स्विच ऑफ कर दें, जिससे पेट्रोल वेस्ट बच सकता है। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, मतलब आप अपने जो टायर प्रेशर है उनको भी हमेशा चेक करते रहें, उससे भी बेटा आपके इंजन पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल्स, मतलब जो मेंटेनेंस होती है वो भी हमें व्हीकल्स की टाइम टू टाइम करानी चाहिए। तो बेटा आज ये 5th चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको अच्छे से रीड करें, आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और मैं क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगा बेटा कल और परसों में आपके पास क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे, उनको आप अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। थैंक यू एंड बाय।